साथियों नमस्कार। साथियों आदर्श से रिलेटेड दो बातें आज आपसे मैं करना चाहता हूँ और उनमें से सबसे पहली बात ये कि हमारे एक इन्वेस्टर ने और मैंने भी ईडी के ऑफिस में ये जानने के लिए फ़ोन किया और ये जानने की कोशिश की कि ईडी की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई की क्या प्रगति है और आगे वो क्या स्टेप लेने वाले हैं इस आदर्श के मैटर में। तो मुझे जो जानकारी मिली है वो ये कि ईडी के ऑफिस से ये जानकारी दी गई कि उनकी तरफ से आदर्श के मैटर में 1 महीने के अंदर अंदर जयपुर में जो स्पेशल कोर्ट इन मामलों के लिए बनी है उसमें फ़ाइल की जाएगी और चार्जशीट फाइल करने के बाद जैसा कि कोर्ट में प्रोसीजर होता है कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा, यानी उसमें ट्रायल शुरू करेगा अगर कोर्ट ज़रूरी समझता है तो, और उसके बाद ट्रायल की जैसी प्रक्रिया होती है उसी के अनुरूप इसमें आगे कार्रवाई चलेगी। और ये कार्रवाई कितने टाइम में पूरी होगी, 1 साल लगेगा या 6 महीने लगेंगे या 2 साल लगेगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये ट्रायल कंप्लीट होने के बाद अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि जो अटैचमेंट ईडी की तरफ से किया गया था वो बिल्कुल सही था, तो ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को यानी लिक्विडेटर को सौंप दी जाएगी और लिक्विडेटर को सौंपने के बाद उसमें आगे की कार्रवाई लिक्विडेटर की तरफ से की जाएगी। यानी ये प्रॉपर्टी लिक्विडेटर के हाथ में आने के बाद लिक्विडेटर उसको सेल आउट करेगा और सेल प्रोसीड जो आएंगी उनमें से हमारा पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद दूसरी जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि जितने भी केसेस आज की तारीख में कोर्ट में पेंडिंग है, चाहे वो राजस्थान हाई कोर्ट में हो या गुजरात में हो या छत्तीसगढ़ में, मुख्य रूप से इन 3 हाई कोर्ट्स में हमारे केसेस पेंडिंग हैं, तो उनमें अभी तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में जो 2 केस हमारी जानकारी में थे, उसके अलावा मैंने जो वहाँ के वकील साहब से बात की तो मेरी जानकारी में ये आया कि 2 के अलावा भी 3-4 केसेस और फाइल किए गए और उनमें भी हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट लिक्विडेटर के द्वारा निवेशकों को किया जाए। लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई उनमें नहीं हुई है और पिछले जो केसेस थे जिनमें हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि 60 दिन में पेमेंट किया जाए और उनका टाइम निकल चुका है, उनमें भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई हालांकि करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि जो निवेशक थे, जो पिटिशनर्स थे जिन्होंने केस फाइल किया था, उनकी तरफ से अभी तक वकील साहब से कोई संपर्क नहीं किया गया है, इसलिए कोई कार्रवाई कंटेम्प्ट की हाई कोर्ट में अभी तक फाइल नहीं हुई है। साथ ही गुजरात में जो केस हुआ था और उसमें हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 4 वीक के अंदर अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रार एएमए की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन फाइल किया गया था उसका जवाब दे। उसका भी जवाब सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से नहीं आया है। तो उस केस में साथियों एएमए की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि वो शीघ्र ही इस मामले में कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करेंगे और सेंट्रल रजिस्ट्रार को पार्टी बनाकर हाई कोर्ट से ये निवेदन करेंगे कि आपके आदेश के बावजूद सेंट्रल रजिस्ट्रार ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है। तो वो केस लगने के बाद हमें आगे की प्रगति के बारे में मालूम चलेगा। साथियों मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि अभी तक जो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, ख़ास तौर से बार बार लिक्विडेटर को या सेंट्रल रजिस्ट्रार को या जो कृषि राज्य मंत्री हैं रूपाला जी से, ज़्यादातर उन्हीं से बातचीत हमारे जो इन्वेस्टर्स भाई हैं उनकी होती है और लिक्विडेटर की तरफ से या रूपाला जी की तरफ से हमेशा यही जवाब दिया जाता है कि ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है और लिक्विडेटर साहब ये कहते हैं कि ईडी के पास चूँकि ये प्रॉपर्टीज़ अटैच की हुई है, इसलिए जब तक डी अटैचमेंट नहीं होता है हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो साथियों मेरा ये सुझाव है कि बजाय लिक्विडेटर या किसी दूसरे ऑफिसर्स को फ़ोन करने के बजाय हम ईडी की कार्रवाई में 1 महीने तक कम से कम हम वेट करें और जैसा कि हमको बताया गया है कि 1 महीने बाद
जब ये चार्जशीट फाइल होगी तो चूँकि इसकी सूचना अखबार में अपने आप आ जाएगी, तो हमको ये जानकारी में आ जाएगा कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है। चार्जशीट फाइल होने के बाद ईडी की कार्रवाई में क्या हम इंटरवीन कर सकते हैं, क्या हम पार्टी बन सकते हैं, और पार्टी अगर बन सकते हैं तो ईडी की कार्रवाई में हम पार्टिसिपेट करें और उसको कंटेस्ट करके जो ईडी की कार्रवाई है और जो प्रॉपर्टी अभी तक उनकी नॉलेज में आई है, उसके अलावा कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोचें और एक अच्छी राय लें और उस तरफ अपना ध्यान लगाएं, बजाय इसके कि हम बार बार कहीं फ़ोन करते हैं और एक रटा रटाया जवाब हमको मिलता है कि कार्रवाई अभी कोर्ट में पेंडिंग है। तो सवाल ये है कि इसमें आगे हमको किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। तो साथियों, मेरा मानना ये है कि कम से कम 1-1.5 महीने जब तक ईडी की कार्रवाई कोर्ट में नहीं जाती है और चार्जशीट फाइल नहीं होती है, तब तक हम इसमें अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और एक बार जब चार्जशीट फाइल होगी तो उसके बाद हमको अपनी रणनीति उसी के अनुसार बनानी चाहिए और बजाय दूसरे ऑप्शंस पे ध्यान देने के, इस ऑप्शन पे और दूसरे नए ऑप्शंस पे ध्यान हमको देना चाहिए, ताकि हम नए ऑप्शन और हमारी जो रणनीति है, हमारी जो कार्रवाई है, वो किस तरह से नए सिरे से चले और शीघ्र अतिशीघ्र इसमें न्याय प्रभावी तरीके से हमको मिले, इस बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, हमारे जो साथी हैं, खासतौर से जो जयपुर में, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो ईडी के ऑफिस में जाके इस बारे में और जानकारी लें और ईडी जब चार्जशीट फाइल करेगी तो हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी किसी अच्छे एडवोकेट से राय लें और हम सबको उससे अवगत करवाएं। धन्यवाद।